स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्थली विद्यापीठ परिवार में। और आज हम अपने केमिस्ट्री की यूनिट 8 में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक 2 मार्क्स में आने जैसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि इस इकाई से 2 नंबर का एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। और उस क्वेश्चन में हम देखेंगे आज कि क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है, और अगर इसको ज्यादा लेंथी पूछा तो वो पूछेगा यूरोट्रोपिन बनाने की विधि निम्न बिंदुओं पर समझाइए। पहला बिंदु सूत्र व संरचना सूत्र, विधि और उपयोग। अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है कि क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है, तो आपको लिखना है फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके यूरोट्रोपिन बनाता है। क्या बनाता है? यूरोट्रोपिन एक रासायनिक औषधि है, एक टेबलेट है जिसका उपयोग मूत्र नलिका में संक्रमण को दूर करने के लिए किया जाता है। मूत्र नलिका में अगर कोई संक्रमण हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए डॉक्टर अगर डिस्क्रिप्शन में कोई टेबलेट का नाम देगा तो वो उसमें यूरोट्रोपिन का फार्मूला जरूर रहेगा। ठीक है, तो आज हम उसी को बनाने की विधि सीखेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड जब अमोनिया से क्रिया करता है तो क्या होता है। तो पहला पॉइंट देखो, सूत्र व अगर संरचना सूत्र की बात हो रही है, सूत्र व संरचना सूत्र। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी एक लाइन लिख लेना डायरेक्ट। अगर यही क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर डायरेक्ट ऐसे लिखना कि फॉर्मेल्डिहाइड लिखना स्टार्ट करें। फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके, फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके यूरोट्रोपिन, फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके यूरोट्रोपिन, और इसका आईयूपीएसी नाम जो होगा यूरोट्रोपिन का वो हम लिखेंगे हेक्सामेथिलिन टेट्राएमीन। ठीक है, यूरोट्रोपिन का जो आईयूपीएसी नाम होगा इसे कोष्टक लगा के वहीं पर लिखना हेक्सामेथिलिन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलिन टेट्राएमीन। लिखो जल्दी से, फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके यूरोट्रोपिन हेक्सामेथिलिन टेट्राएमीन बनाता है। और देखो अब इससे हम सूत्र बनाएंगे यूरोट्रोपिन का, हेक्सामेथिलिन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलिन टेट्राएमीन। ठीक है, इधर देखो, अब हेक्सामेथिलिन, मेथिलिन के लिए है अपने पास CH2, क्या है? CH2, और हेक्सामेथिलिन है इसलिए होल 6 है ना, CH2 होल 6, और टेट्राएमीन मतलब N4, क्योंकि एमीन के लिए हम यहां लिखने वाले हैं नाइट्रोजन। इससे देखो ये आपका है हेक्सामेथिलिन टेट्राएमीन, और यही आपका सूत्र है यूरोट्रोपिन का। किसका सूत्र है ये? यूरोट्रोपिन का सूत्र है हेक्सामेथिलिन टेट्राएमीन। अंडरस्टैंड? कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए ना। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग लिखो उसका सूत्र जल्दी से। यूरोट्रोपिन का सूत्र लिखें आप लोग, हेक्सामेथिलिन टेट्राएमीन का सूत्र है आपके पास CH2 होल 6N4। और अब हम इसका संरचना सूत्र बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? संरचना सूत्र हम बनाने वाले हैं। ठीक है, अब संरचना सूत्र देखें। अब संरचना सूत्र हम देखेंगे, इधर देखो संरचना सूत्र। संरचना सूत्र के लिए मैं ये ऊपर वाला रफ कर रहा हूं, ठीक है, केवल सूत्र ही रहेगा अपने पास। देखो इधर संरचना सूत्र CH2 होल 6N4 है ना। अब देखो नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड होते हैं? नाइट्रोजन के साथ कोई भी अगर जुड़ेगा कितने बॉन्ड के साथ जुड़ेगा? 3 बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो इधर देखो, तो अब हम देखेंगे CH2 होल 6N4 यूरोट्रोपिन का संरचना सूत्र हम देखेंगे। ठीक है, अब यूरोट्रोपिन का संरचना सूत्र हम बेंजीन रिंग के माध्यम से बनाएंगे। किस माध्यम से बनाएंगे? बेंजीन रिंग के माध्यम से संरचना सूत्र बनाएंगे। और उसके लिए हमें पता है कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड के साथ सहयोग करता है? 3 बॉन्ड। नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो इधर मान लो एक बेंजीन रिंग बनाई मैंने, ये बेंजीन रिंग बनाई हमने। ठीक है, ये बेंजीन रिंग बनाई, सबसे ऊपर हमने नाइट्रोजन को फेंक दिया। किसको फेंका? नाइट्रोजन को फेंका। नाइट्रोजन के साथ 2 CH2 अपने यहां प्रदर्शित कर दिए, एक CH2 और एक CH2। ठीक है, और एक ये CH2।
तो इस नाइट्रोजन के साथ ऊपर वाले नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड हुए कि नहीं हुए, ठीक है। अब जैसे ही अगले CH2 के साथ नीचे आएंगे तो यहां पर फेंकेंगे एक और नाइट्रोजन, क्या फेंकेंगे, एक नाइट्रोजन, और एक यहां पर भी नाइट्रोजन फेंकेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन फेंका हमने। अब देखो इधर यहां पे भी तो कुछ जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो यहां पर हम नाइट्रोजन नहीं जोड़ सकते, क्योंकि नाइट्रोजन अगर हम यहां जोड़ देंगे तो फिर दो उस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड कहां से बताएंगे, 3 बॉन्ड। हम यहां पर जोड़ेंगे CH2, क्या जोड़ेंगे यहां पर, CH2। मतलब इन नाइट्रोजन के साथ देखो 2-2 बॉन्ड हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं, इन नाइट्रोजन के साथ 2-2 बॉन्ड हो चुके हैं। अब हमें यहां पर एक CH2 बता देना है, और फिर एक ये CH2 इस नाइट्रोजन के साथ यहां पर बता देना है। अब देखो इस नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड हो गए, और इस नाइट्रोजन के साथ भी 3 बॉन्ड हो गए, ठीक है। अब हमारे पास और कितने नाइट्रोजन बच रहे हैं, एक नाइट्रोजन और बच रहा है, और एक नाइट्रोजन और बचने के अलावा हमारे पास CH2 कितना बच रहे हैं, कि CH2 हो चुके हैं पूरे, CH2 जो है वो हमारे पूरे हो चुके हैं। तो एक नाइट्रोजन जो है हम यहाँ बीच में जोड़ देंगे, और ये और ये, तो हर एक नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं, और CH2 भी कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। ये हमारा यूरोट्रोपिन का संरचना सूत्र है। इसके नीचे आप लिखोगे बिल्कुल यूरोट्रोपिन संरचना सूत्र, है ना। और यूरोट्रोपिन के बीच में से संकेत में आपको बताना है हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन, ओके। देखो इस गिन लो एक बार और, नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड 1 2 3, इस नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड 1 2 3, इस नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड 1 2 3, इस नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड 1 2 3, ठीक है। ये है आपका यूरोट्रोपिन का संरचना सूत्र। इसे जल्दी से बना लें, और ऑनलाइन क्लास के जो बच्चे हैं वो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब हम देखेंगे यूरोट्रोपिन बनाने की विधि। अगर एग्जाम में आपको पूछता है क्वेश्चन कि क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक समीकरण लिख के आना है जो हम बनाने की विधि में लिख रहे हैं, और जो हेडिंग डालोगे आप यूरोट्रोपिन की अमोनिया से क्रिया, और उसमें हम लिखेंगे कि जब फॉर्मेल्डिहाइड यूरोट्रोपिन की अमोनिया से क्रिया नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया, और उसमें हम लिखेंगे कि जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है तो यूरोट्रोपिन बनता है। क्या बनता है, यूरोट्रोपिन, और नीचे एक समीकरण दे देंगे। तो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर जो है सिर्फ केवल बनाने की विधि में जो हम लिख रहे हैं ना वही रहेगा। लेकिन अगर वो हमसे पूछता है यूरोट्रोपिन बनाने की विधि निम्न बिंदुओं पर समझाइए, सूत्र, संरचना सूत्र, विधि और उपयोग, तो फिर इसका पूरा, या यूरोट्रोपिन का संरचना सूत्र लिखिए और इसे बनाने की विधि या एक उपयोग लिखिए, तो पूरा क्वेश्चन लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक लाइन पूछता है केवल कि क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है, केवल एक समीकरण लिख कर आनी है, ठीक है। तो लिखो फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया, और इसमें आप लिखोगे फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके यूरोट्रोपिन बनाता है। फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके यूरोट्रोपिन बनाता है, अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके अगर यूरोट्रोपिन बनाता है तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र फार्म और अल्डिहाइड, तो ये आपका बना फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया कर रहा है मतलब NH3 से क्रिया कर रहा है, और बन क्या रहा है, यूरोट्रोपिन मतलब हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ये बनेगा, और प्लस जल भी मुक्त होगा, क्या मुक्त होगा, जल भी। अब संतुलित करो इसे, ये समीकरण बनने वाली है, और इस समीकरण को अब हम संतुलित करेंगे, ठीक है। अगर हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे तो इधर देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन ही लेते हैं, सबसे ज्यादा जो तत्व है ना उसे सबसे बाद में लेंगे, जो सबसे ज्यादा तत्व पूरे समीकरण में क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है ना, उसे सबसे बाद में लेंगे। कार्बन कितना है यहाँ पर कार्बन कितने हैं, कार्बन 6 है यहाँ पर, कितने कार्बन है,
6 कार्बन है यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर 6 लगा दो, अंडरस्टैंड। अब फिर से गिनो, हाइड्रोजन को छोड़ो, अभी कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, इधर कितने कार्बन है, 6, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे बात करो, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, इधर कितने ऑक्सीजन है, तो 6 कर दो, ठीक है। अब हाइड्रोजन गिनो, है ना, अब 1 मिनट, हाइड्रोजन से पहले अभी और नाइट्रोजन भी बच रहा है, तो इधर नाइट्रोजन कितना है, इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 4, तो यहां पर 4 कर दो। अब हाइड्रोजन गिनो, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 6, ये 6, इस H के साथ भी 6 और इस H के साथ भी 6 है, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन हो गए, 12। यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 4 या 12, मतलब इस पक्ष में टोटल कितने हाइड्रोजन हो चुके हैं, 24 हाइड्रोजन है हमारे पास यहाँ पर। अब इधर देखो, ये कितने हाइड्रोजन है, 6 दूनी 12 है, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर टोटल इस पक्ष में भी कितने हाइड्रोजन हो चुके हैं, तो ये पूरी समीकरण संतुलित है। जो सबसे ज्यादा बार तत्व होता है पूरी समीकरण में, जो तत्व सबसे ज्यादा अधिक बार है उसे सबसे बाद में संतुलित करना है। आई बात समझ में, तो इजी रहेगा। आप इसको, हाइड्रोजन को अगर सबसे पहले हम संतुलित करने भिड़ जाते ना, तो ये संतुलित होता ही नहीं, इसलिए जो सबसे अधिक बार है उसे हम सबसे बाद में संतुलित करेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये आपकी समीकरण कंप्लीट हुई। यहां पर हम लिखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, यहां पर हम लिखेंगे अमोनिया, और यहां पर हम लिखेंगे यूरोट्रोपिन। और बनाने उपयोग, एक उपयोग लिखना है, उपयोग लिख लेना मूत्र नलिका में संक्रमण को दूर करने में, मूत्र नलिका में संक्रमण को दूर करने में, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको यूरोट्रोपिन बनाने की विधि पूरी समझ में आई होगी। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स 24 घंटे ओपन है, और ये वीडियो आपके मोबाइल में 24 घंटे के लिए उपलब्ध है, तो आप जब चाहे तब इसे देखें। और कोई भी दिक्कत हो तो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपकी हर एक समस्या का निवारण आप तक पहुंचाया जाएगा। और ये टॉपिक जो है, कार्बोक्सिलिक जो यूनिट चल रही है पूरी, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन वाली जो यूनिट चल रही है, यूनिट 8, इसमें से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव, और एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। पूरी इकाई में टू द पॉइंट करवाते जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आते जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, सबसे पहले इन क्वेश्चन को आप हल करें, ठीक है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।